नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने आपको बताते चले कि बलरामपुर एवं श्रावस्ती को विकास परियोजनाओं का तोहफा देते हुए परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां पाटेश्वरी की, मां पाटेश्वरी की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी मोदी पटोले जिंदाबाद जिंदाबाद। मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही बलरामपुर और श्रावस्ती की लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विधान परिषद के सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सेन चौधरी जी, स्थानीय विधायक श्री पलटूराम जी, कैलाशनाथ शुक्ला जी, राम प्रताप वर्मा जी, राम फेरन पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व विधायक शैलेश सिंह सेलो जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष बलरामपुर श्री प्रदीप सिंह जी, श्रावस्ती के अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, शक्तिपीठ देवीपाटन के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, भारी संख्या में आज मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए आज यहां पर उपस्थित बलरामपुर और श्रावस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी सुबह आप सब अपना काम धाम छोड़ करके विकास की इन परियोजनाओं के लिए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए यहां पर आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश से, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी।
कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं 11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेलदेव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सही कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलराम। सीएम योगी ने आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर को तोहफा देते हुए 1885 करोड़ की 551 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी आपके लोकप्रिय सांसद यहां भाषण कर रहे थे। जब उनका टिकट घोषित हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन जब भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता था कोई 40 साल का नौजवान बोल रहा है। अच्छे अच्छे जवान उनके सामने फेल हैं। और पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने देखा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ वहां की सुख दुख की, उनकी समस्या हो, विकास से जुड़ी हुई कोई समस्या या आपदा से संबंधित कोई समस्या, जितनी त्वरित और जितनी सहानुभूतिपूर्वक वे यहां के गरीबों के साथ, गांवों के साथ जुड़े हुए हैं, अन्य इस प्रकार का जन सांसद मिलना बहुत कठिन है। और मैं इसके लिए श्री जगदम्बिका पाल जी की सवानी के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको भी ऐसा सांसद मिला, इसके लिए हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, सिद्धार्थनगर जनपद आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। आकांक्षात्मक जनपद यानी पिछड़ा चला एक खाई, इसलिए क्योंकि यहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा था, रोजगार नहीं था, कृषि और जल संसाधन की स्थिति अत्यंत खराब थी, उद्योग धंधे ना के बराबर थे, और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निकल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर
हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था और तब मेरे साथ भले विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम करते थे। तो विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहां की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था और बहनों भाइयों का नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन भौगट था कि मैं तो विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। ये विकास की योजनाओं का परिणाम है। आज यहां पे अच्छे अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। मैं सुबह समीक्षा कर रहा था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। वहां अब नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहां के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। माधव बाबू के नाम पर स्थापित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। तो आज यहां की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ है ना, इसमें नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी आपके सिद्धार्थनगर जनपद के लिए। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, जल शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, आरओ का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया हो, उन गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। अब मुझे बताओ, होली के पहले 1900 करोड़ रुपए का उपहार एक बार फिर से सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बधाई, आप सबको बधाई, पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को बधाई। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत बदल चुका है। तो बढ़ते आगे, हमारी टीम मध्य प्रदेश के श्री पीताम्बरा पीठ दतिया पहुंची, जहां पर पीताम्बरा पीठ के योग्य विद्वान पुजारी डॉक्टर कमलेश दुबे से खास बातचीत की गई है। जी हाँ, मैं इस समय पीताम्बरी पीठ दतिया में हूं। मध्य प्रदेश में यह स्थान है, मंदिर है, और इस देश का सबसे भरोसेमंद, अगर हम बात करें, वो सिद्ध पीठ है जिसमें ना कि सिर्फ इस देश के बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं। और 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन धर्म के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था उन्होंने दिखाई थी और लोगों ने जिस प्रकार से उसको फॉलो किया था, आज आप उसका सजीव कहीं ना कहीं उसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि पूरे देश में लोग सनातन धर्म के प्रति कहीं ना कहीं उनका झुकाव और बढ़ता जा रहा है। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे।
महाराज जी प्रणाम। साधना चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था कि इस समय लगातार लोगों की भीड़ लगी है, तांता लगा है यहाँ पे भक्तों का, लेकिन आपने साधना को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद। सनातन धर्म, मंदिर, शक्तिपीठ, ये सब इन विषयों पर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मां पीताम्बरा बगलामुखी तंत्र शास्त्र में जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक हैं, और यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज 1929 में देश का भ्रमण करते हुए दतिया जब पधारे, उसके कुछ वर्षों बाद यानी 1935 में पीताम्बरा बगलामुखी देवी की उन्होंने स्थापना की। उस समय से लेकर के आज तक तांत्रिक पद्धति से भगवती का पूजन अर्चन होता है, और राष्ट्र रक्षा के लिए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त है। 1962 में जब देश पर संकट आया था, उस समय स्वामी जी महाराज ने देश के कोने कोने से विज्ञ साधकों को बुला करके और यहाँ पर माँ बगलामुखी, माँ धूमावती का आवाहन कर उनका अनुष्ठान कराया था। अनुष्ठान पूर्ण होते ही देश को विजयश्री की प्राप्ति हुई थी, और उस समय से लेकर के आज तक, चाहे वह कारगिल का युद्ध हो, चाहे कोरोना काल की महामारी हो, किसी भी समय जब देश पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो यहाँ पर हमारे पीठ के न्यास मंडल की ओर से निर्देश मिलता है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ न्यास मंडल की स्थापना करा दी थी। उसी समय से यहाँ पर निरंतर अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए विशेष तौर पर अनुष्ठान होते हैं, और वह अनुष्ठान गुप्त रूप से होते हैं। राज्य सत्ता की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, गुप्त रूप में आते हैं, आकर के चले जाते हैं। यहाँ पर माँ की कृपा सदैव सारे भक्तों पर बनी रहती है। अभी जैसे कि साधना चैनल के भाई हमारे पास आए और उन्होंने आकर के माँ से आशीर्वाद लिया, उनका पूजा अर्चना किया और आरती में सम्मिलित हुए, और राष्ट्र के रक्षा के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए उन्होंने माँ से अर्जी लगाई, माँ से प्रार्थना की कि हमारा देश ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे, और देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के बहुत ही ऊर्जावान, तपस्वी, मेधावी, विद्वान प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, वो न केवल भारतवर्ष का, अब तो संपूर्ण विश्व उनको आज नमस्कार कर रहा है। उन्होंने सनातन के लिए जो कार्य किया है, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में था हमारा भारतवर्ष कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे, मगर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई, और सनातन को के लिए आज निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है कि पूरा विश्व माँ पीताम्बरा के चरणों में नतमस्तक होता रहेगा, राष्ट्र का कल्याण होता रहेगा। क्योंकि ये यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। जो देवता भोग देता है वह मोक्ष नहीं देता, जो मोक्ष देता है वह भोग नहीं देता। भगवती पीताम्बरा भोग भी देती हैं, मोक्ष भी देती हैं। भुक्ति मुक्ति मवाप्नोति साक्षात शिव समो भवेत। बहुत धन्यवाद, समय बहुत कम है, माँ की अर्चना करने के लिए जा रहा हूँ। जय माई की। जय माई की। और ये हमारे साथ महाराज जी, तो आपको हम बताना चाहते हैं, आप अगर अपने घरों पे, अगर हमारे टीवी सेट्स पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपने सिर्फ इस पीठ के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर उसको आप महसूस करना चाहते हैं और उसके फल स्वरूप आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो एक बार अपना समय निकाल के जरूर आए। और ये पूज्य गुरुजी हैं, अगर आप इनके संपर्क में आते हैं, आप इनका अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, निश्चित रूप से आपको फल जरूर प्राप्त होगा। दतिया से मैं वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। प्रतिनिधि शाखा में से चुने जाते हैं। संघ में एक प्रतिज्ञा का कार्यक्रम होता है। 18 साल की आयु के 18 से ऊपर ऐसे संघ स्वयंसेवक
जो जीवन भर संघ कार्य में करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसे प्रतिज्ञित और कार्यशील ऐसे स्वयंसेवकों में से, ऐसे 50 स्वयंसेवकों में से एक शाखा प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे 40 शाखा प्रतिनिधि में से फिर एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि हर 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ये संघ का चुनाव का वर्ष है। ऐसे 203 प्रतिनिधि, जो नाम है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, तो 203 अखिल भारतीय प्रतिनिधि जो सारे भारत के शाखाओं से चुने गए हैं, जैसे यहां पर रहेंगे। एक संघ की रचना में प्रांत संघचालक, प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक, उनके सहायक, ऐसी रचना है जिनको अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल कहते हैं। ऐसे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के मेंबर्स 435 हैं। फिर प्रत्येक ऐसे 45 प्रांत संघ दृष्टि से है। प्रत्येक प्रांत के शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, सेवा, संपर्क, प्रचार, प्रचारक, ऐसे जो कार्य विभाग है उनके प्रमुख भी सारे देश यहां पर आते हैं। इनकी संख्या करीब 300 है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जो राष्ट्र जागरण का कार्य करते हैं, ऐसे 35 से अधिक संगठन काम करते हैं। तो ऐसे संगठनों के भी कुछ करीब 300 कार्यकर्ता यहां अपेक्षित है। ऐसे कुल 1500 की संख्या होती है। वो सारे में जो विविध संगठनों में जो महिलाएं सक्रिय है, प्रमुख स्थान पर वहां काम कर रही, ऐसी करीब 44 महिलाएं भी इस बैठक में अपेक्षित है। संघ कार्य की जानकारी तो लगातार संघ कार्य 2017 के बाद लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के बाद भी संघ की वृद्धि तुरंत पश्चात फिर चल रही है। संघ की रचना में एक 45 प्रांत होते हैं। प्रांतों के नीचे विभाग है, उसके नीचे जिला है। ऐसे कुल 922 जिला सारे भारत के हैं। तो करीब 99% जिलों में संघ का कार्य है, जिनको हम तहसील या डेवलपमेंट ब्लॉक कहेंगे। ऐसे करीब 6597 6597 खंड है। इसमें भी करीब 90% खंडों तक प्रत्यक्ष संघ की शाखा है। तो संघ कार्य बढ़ रहा है, संघ का विस्तार भी बढ़ रहा है। इसलिए कुछ वर्षों से हमने उसके भी नीचे एक 12-15 गांवों का समूह उसको मंडल नाम दिया है। ऐसे 58,981 मंडल है। अभी संघ का फोकस सभी मंडलों तक अपना कार्य पहुंचे इस पर है। अभी 47% ऐसे मंडलों में संघ कार्य पहुंचा है। बाकी शेष मंडलों में इस आने वाले 1.5 वर्ष में हम कार्य पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। दैनिक चलने वाली शाखाएं अभी 73,117 इतनी है। 73,177। इन शाखाओं में करीब 60% शाखाएं छात्रों की, विद्यार्थियों की है और कमाने वाले व्यवसायी स्वयंसेवक की शाखा करीब 40% है। 40 साल से आयु के जो प्रौढ़ स्वयंसेवक है, ऐसे प्रौढ़ों की शाखाएं 11% है। यानी यूथ संघ कार्य में काफी सक्रिय है। ये इस पर से ध्यान में आता है। शाखाओं की संख्या में भी लास्ट ईयर से करीब 4,466 शाखाएं बढ़ी है। दैनिक शाखा के अलावा एक साप्ताहिक मिलन, सप्ताह में एक बार शाखा चलती है। ऐसे साप्ताहिक मिलन भी करीब 27,717 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन चल रहे हैं। इन साप्ताहिक मिलन संख्या में भी लास्ट ईयर से 840 की वृद्धि हुई है।
आगामी चुनाव के मद्देनजर यूपी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में एडीजी जोन मेरठ डीके ठाकुर ने आपको बता दें कि अर्धसैनिक और पुलिस बल के लिए बनाए गए स्थानों का जायजा लिया है। साथ ही जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने पर जोर देते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नमस्कार।